नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। आज थोड़ी तबीयत नासाज है। कोरोना होने के कारण मैं बाहर तो नहीं जा सकता, आप लोगों से रूबरू तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना घर से आपसे रूबरू हुआ जाए और इस वक्त जो राजनीतिक घमासान चल रहा है उस पर थोड़ी बात की जाए। गला साथ नहीं देगा। आपको मालूम है कि कोरोना जब फैलता है तो वो सबसे पहले गले पर अटैक करता है। तो आज गला साथ नहीं देगा, उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मेरी दी हुई जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचे और मेरी इसी मेहनत के लिए आप लोगों से आशीर्वाद के तौर पर एक सब्सक्राइब ज़रूर मांगूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, रेड वाली घंटी ज़रूर दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारे चैनल की मिस ना कर पाएँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का घमासान और जो सबसे गर्म मुद्दा इस वक्त बना हुआ है वो है मोदी अभी जिंदा है। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। मोदी अभी जिंदा है, ये जो टैगलाइन हमने इस्तेमाल करी है ये आज की डेट में सुर्खियों में फैली हुई है। वो इसलिए क्योंकि अभी कल आपने देखा होगा कि पंजाब में प्रधानमंत्री की रैली थी और प्रधानमंत्री बाय रोड, क्योंकि मौसम में कुछ खराबी थी इसके कारण बाय रोड पंजाब में फिरोजपुर एक जगह है जहां वो जाना चाहते थे, जहां वो अपनी रैली करना चाहते थे और रैली के साथ साथ कुछ पंजाब को सौगात भी देना चाहते थे। बताया ये जा रहा है कि 42,000 करोड़ की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी को करना था, जिसकी वजह से वो पंजाब के दौरे पर गए हुए थे। हालांकि उनको जाना वहाँ पर बाय एयर था, हेलीकॉप्टर के थ्रू, लेकिन क्योंकि मौसम में खराबी आने के कारण उन्होंने पंजाब के जो अधिकारी हैं उनको बताया कि हम किस तरीके से बाय रोड जा सकते हैं, क्योंकि मौसम में खराबी है इस वजह से आपको बाय रोड जाना होगा और बाय रोड जाने के लिए आपको तमाम तरीके के इंतज़ामात करने पड़ेंगे। तो ये जो इंतज़ामात होते हैं इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी किसकी होती है, एसपीजी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री को किस लेवल की सुरक्षा मिलती है, ऐसे तमाम तरीके के सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। हम आज आपको सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरा गला साथ नहीं देगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी घमासान राजनीतिक क्षेत्र में चल रहा है उसको आप तक पहुंचाया जाए। तो इसलिए आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस हिम्मत को बढ़ाएं, मेरे इस हौसले को बढ़ाएं। तो चलिए अब आज बात करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर कि कैसे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो सेंध लगी है ये कितना बड़ा नुकसान देश को हो सकता है और ये क्या इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों उन सिक्योरिटी लेवल की जहां पर अलग अलग सेलिब्रिटीज से लेकर वीवीआईपीज को सिक्योरिटी मिलती है। जिसमें हम शुरू अगर करते हैं तो उसमें एक्स सिक्योरिटी होती है। एक्स सिक्योरिटी में 2 पुलिस पर्सनल यानी कि बॉडीगार्ड होते हैं जिनके हाथ में आर्म्स होते हैं, वो एक्स लेवल की सिक्योरिटी होती है। फिर इसके बाद वाइट लेवल की सिक्योरिटी आती है जिसमें 11 पुलिस पर्सनल होते हैं यानी कि बॉडीगार्ड्स होते हैं जिनके पास आर्म्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं सेलिब्रिटीज़ को, वीवीआईपीज़ को। उसके बाद वाई प्लस आ जाता है जिसमें जो सिक्योरिटी लेवल है वो और बढ़ जाता है, जिसमें 22 पुलिस पर्सनल आ जाते हैं जो वीवीआईपीज़ को और सेलिब्रिटीज़ को कवर करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। उसके बाद जेड सिक्योरिटी आ जाती है। बताया जाता है कि जेड सिक्योरिटी जो है वो एक खास वीवीआईपीज़ के लिए बनाई जाती है और कैबिनेट के कुछ खास मंत्रियों के लिए बनाई जाती है। तो जेड जो सिक्योरिटी है वो एक अहम सिक्योरिटी है जिसके अंदर में 22 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल और गार्ड्स जो एनएसजी होते हैं, नेशनल कमांडोज, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं और वन ऑफ द बेस्ट कमांडो होते हैं, उनको जेड सिक्योरिटी में इस्तेमाल किया जाता है।
इसके बाद Z+ सिक्योरिटी आती है। Z+ सिक्योरिटी में मैं आपको बता दूं कि Z+ सिक्योरिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी है, जो VVIPs को और बहुत एक्स्ट्रा लेवल के मंत्रियों को दी जाती है, या किसी को जान का ज़्यादा खतरा होता है उनको Z+ की सिक्योरिटी दी जाती है, जिसमें 100 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल होते हैं, NSG होती है, आर्मी के कमांडोज होते हैं जो कि उस VIP को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये तो है एक सिक्योरिटी लेवल जो एक लेयर बनाता है कमांडोज की, और इसी के थ्रू VVIPs और VIPs की सुरक्षा की जाती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास में एक अलग किस्म की सिक्योरिटी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट की, उसके बाद हम PM के ऊपर चलेंगे। प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी होती है वो होती है PBG, यानी कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स। ये प्रेसिडेंट के वो बॉडीगार्ड्स होते हैं जो कि इंडियन आर्मी के सबसे सीनियर और सबसे पुराने ऑफिसर्स में से माने जाते हैं, सबसे पुरानी रेजिमेंट में से मानी जाती है, और ये दुनिया की इकलौती रेजिमेंट है जो कि घुड़सवार के तौर पर जानी जाती है। इस रेजिमेंट में सबसे ज़्यादा ट्रेंड, सबसे ज़्यादा मोस्ट जिनका कार्यकाल होता है, सबसे बेहतर कार्यकाल होता है, ऐसे जो सीनियर कमांडो होते हैं उनको इस श्रेणी में लाया जाता है, और उनके पिछले इतिहास को देखते हुए, उनके कार्यकाल को देखते हुए उनको प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में रखा जाता है। तो ये PBG जो है ये प्रेसिडेंट सिक्योरिटी होती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूरी की पूरी एक रेजिमेंट के तौर पर, अगर आप कहें कि पूरी की पूरी एक रेजिमेंट होती है, जिसमें रेजिमेंट में मैं आपको बता दूं एक रेजिमेंट में 200 के आसपास जो है वो सेना के जवान होते हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, 222 जवान इसमें शामिल होते हैं, जिसमें से 4 सीनियर लेवल के अधिकारी होते हैं और 18 इसमें जूनियर लेवल के अधिकारी होते हैं, और बाकी सारे सोल्जर्स होते हैं। सोल्जर्स भी आम सोल्जर्स नहीं, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंड और वेल ट्रेंड सोल्जर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड में आते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी लेवल की। दोस्तों, प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी है वो एक बहुत ही खास ग्रुप से उनकी रक्षा की जाती है, और उस ग्रुप का नाम है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, SPG। ये एक ऐसा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है जो न सिर्फ प्रधानमंत्री की रक्षा करता है, बल्कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, यानी कि IB हो गई, रॉ हो गए, इनसे भी इंटेलिजेंस इनपुट लेता रहता है। ये एक खास किस्म की प्रोटेक्शन ग्रुप है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की रक्षा की जाती है, और ये दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडोज में गिने जाते हैं। इनके पास वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्म फोर्सेस वर्ल्ड के बेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, और इनके पास टेक्निकल इक्विपमेंट्स भी सबसे लेटेस्ट होते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पे डेली अगर देखा जाए तो लगभग 1.92 करोड़ रुपीस खर्च किए जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा बजट डेली अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर किया जाता है। यानी कि बात एकदम साफ है कि अगर इतना बड़ा बजट है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा भी उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन पंजाब में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये बात सामने निकल के आई कि मोदी अभी जिंदा है? तो मैं आपको बता दूं, पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली थी जहां पर उनको 42,710 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करना था। साथ ही वहां एक चुनावी रैली भी थी, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनावों में पंजाब भी एक राज्य है जहां पर चुनाव होने हैं। और साथ ही उनको हुसैन वाला जाना था पंजाब में, जहां पर वो नेशनल वॉर मेमोरियल को एक श्रद्धांजलि के तौर पर जाना चाहते थे। तो वहां जब वो जाना चाहते थे, लेकिन मौसम में खराबी आने की वजह से, जैसा बताया गया,
कि उन्होंने बाय रोड जाने का फैसला लिया, लेकिन ऐसा बताया जा रहा था कि ये बाय रोड जाने का डिसीजन अचानक में लिया गया। लेकिन जो MHA है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने बताया कि ये जो बाय रोड जाने का फैसला था ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था। DGP को बकायदा बता दिया गया था कि आपको सिक्योरिटी क्लियर करनी है, उसके बावजूद भी वो सिक्योरिटी क्लियर नहीं हुई। अब यहाँ पर दो बातें उठ के आती हैं। पहली बात ये कि मौसम खराब था, उसके बावजूद 111 किलोमीटर का सफ़र प्रधानमंत्री बाय रोड कैसे कर सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि जब SPG प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहे होते हैं तो वहाँ पर IB का इनपुट, रॉ का इनपुट भी ज़रूरी होता है, और हर राज्य में IB और रॉ के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर रहते हैं जो ये तय करते हैं कि आगे कोई खतरा है या नहीं है, या कोई भी ऐसी दिक्कत रास्ते में है या नहीं है। उनकी रैली को भी 3 दिन पहले ही पूरी तरीके से SPG के कंट्रोल में कर दिया जाता है, और SPG उस रैली को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेकर उसकी पूरी की पूरी सुरक्षा का जायजा करती है, तब जाकर प्रधानमंत्री कहीं अपनी रैली कर पाते हैं। लेकिन पंजाब में देखा गया कि प्रधानमंत्री किस तरीके से बाय रोड निकल गए, और रोड से निकलने के दौरान जबकि उनके साथ में एक SSP का कॉन्वॉय भी चल रहा था, लेकिन हुसैनवाला से सिर्फ 11 किलोमीटर पहले ही उनके काफिले को रोक दिया गया। साफ तौर पे देखा गया कि उनके काफिले के बराबर में कुछ लोग झंडा लेके उनका विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब उनका कॉन्वॉय आगे बढ़ा तो एक फ्लाईओवर के ऊपर वहां पर कई सारे किसानों ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया। रास्ते को ब्लॉक करने के बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगाए, उन्होंने प्रधानमंत्री को वापस जाने के नारे लगाए। और ये नाराजगी किसानों की आज से नहीं, 1 साल पहले से है। ये आपको मालूम है कि फार्मर प्रोटेस्ट में किसानों की अलग अलग मांगे रही हैं, लेकिन अब आंदोलन तो खत्म हो गया। लेकिन उनका कहना यह है कि आंदोलन खत्म होने के बाद में सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करना बंद कर दिया है। उन्होंने उस वक्त आश्वासन दिया था, लेकिन अब उनका आश्वासन जो है वो पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं। साथ ही जो उत्तर प्रदेश के एक जाने माने नेता हैं और साथ ही देश के गृह राज्य मंत्री हैं अजय टेनी, उनके बर्खास्तगी की भी मांग उन किसानों ने रखी थी। तो इसी पूरे प्रकरण को देखते हुए ये पूरी की पूरी चुनावी रैली जो है किसानों ने ब्लॉक कर दी, रद्द कर दी। लेकिन यहाँ पर अब सवाल उठता है पंजाब सरकार के ऊपर कि जब SPG ने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा, तो आपने वो रोड पहले ही क्यों नहीं क्लियर करवाई? इसका मतलब ये तो साफ है कि आप कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की रैली को रोकना चाहते थे। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर DGP की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस कॉन्वॉय को सही तरीके से रास्ता दिखा पाएं, तो वो दूसरा रास्ता भी उनको सजेस्ट कर सकते थे उसी टाइम, जहां पे उनकी अपनी पूरी पुलिस फोर्स लगी होती और रास्ते से उनको ले जाती। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें, पंजाब सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाएंगे। ये एक राजनीतिक मसला नहीं है। प्रधानमंत्री की इज्जत हम भी करते हैं, हमारा पूरा कैबिनेट उनके ऊपर कुर्बान है, लेकिन इस तरीके के प्रकरण में राजनीति करनी अच्छी बात नहीं है। उनका कहना था कि भाजपा जो है वो इस प्रकरण को बहुत गंदे तरीके से लेकर चल रही है, और अक्सर चुनावों में ये देखा जाता है कि इस तरीके की कोई सहानुभूति इकट्ठी करके प्रधानमंत्री मोदी वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो 2019 का इलेक्शन हो, चाहे वो और दूसरे चुनाव हो। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से इसी तरीके की ट्रिक करते हैं और वो अपना इसी तरीके से वोट बटोरने का काम करते हैं। यही कुछ स्टेटमेंट जो है राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने भी लिख कर दी है कि ये जो मसला है ये बहुत गंभीर है और इसको राजनीति की तरफ देखना नहीं चाहिए।
तो कुल मिलाकर ये है कि राजनीति तो होगी क्योंकि मुद्दा भी बड़ा है, लेकिन राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं उनकी रैली में या उनके किसी भी चुनावी सभाओं में या फिर उनकी किसी भी यात्रा में किसी भी तरीके की बाधा सरकार की तरफ से अगर आती है तो ये जो प्रश्न है ये सबसे पहले तो पंजाब सरकार पे उठता है। दूसरी बात, कांग्रेस को ये समझने की ज़रूरत है कि वो किस लेवल पे जा रही है, क्योंकि अभी तक चीन का समर्थन करना, पाकिस्तान का समर्थन करना और अपने ही देश को पीछे ढकेलना, यहाँ तक तो सब समझते थे, लेकिन अपने ही देश में बैठ के अपने ही देश के प्रधानमंत्री के पीछे कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी करना जिससे उनकी इज्जत गिर जाए या उनकी जान को खतरा आ जाए, ये सच में शर्मनाक है और राजनीति में ये स्तर कभी नहीं गिरना चाहिए। हमारे देश के अंदर में हमने 2 प्रधानमंत्रियों को इसी कदर खोया है। यही वो तरीका था अपनाया हुआ जिसके जरिए प्रधानमंत्री की जाने गई, चाहे उसमें इंदिरा गांधी हो चाहे उसमें राजीव गांधी हो। लेकिन अब इस सीख को हमें लेना चाहिए और सरकार किसी की भी हो, अपोजिशन में कोई भी हो, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, भारत का सर्वोच्च पद है। ऐसे पद का हम अपमान ना करें, इसकी गरिमा बरकरार रखें, राजनीति का स्तर इतना ना गिराएं कि कल अपने ही देश के अंदर में आप एक कलह उत्पन्न करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो आज का मेरा ये एपिसोड प्रधानमंत्री की सुरक्षा से लेकर और जो भी सुरक्षा लेवल होते हैं उसके ऊपर था। साथ ही ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई करेगा और बताएगा कि आखिरकार ये मामला है क्या। लेकिन पंजाब सरकार उससे पहले इसके ऊपर एक जांच बिठा चुकी है और 3 दिन में उन्होंने इस जांच में बिठाए जो भी रिटायर्ड जज हैं उनसे रिपोर्ट भी मांगी है। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट पंजाब की तरफ से भी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक ये मामला बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है और साथ ही गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार की जवाबदेही मांगी है, जो कि होनी भी चाहिए और पंजाब सरकार को इसकी जवाबदेही देनी चाहिए। इसी के साथ हम आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं और मैं एक बार फिर आप लोगों से जाते जाते माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मेरा गला जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर भी आप तक कुछ जानकारी पहुंचाने, राजनीतिक क्षेत्र के घमासान को आप तक पहुंचाने, सही पक्ष रखते हुए आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था। तो आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, मास्क पहनें, वैक्सीनेशन लग चुका है इसका गलतफहमी बिल्कुल ना पालें। वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी कोरोना हो सकता है, गंभीर तरीके की बीमारियां लग सकती हैं, इसलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।